एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में केसेस किस तरह से इंक्लूड करना है। अभी केसेस का मतलब क्या है ये समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ क्रिएट करके रखा हुआ है। इस पीडीएफ में मैंने दो मैथमेटिकल इक्वेशन लिया हुआ है। पहला मैथमेटिकल इक्वेशन x ऑफ m कॉमा n, और इसमें ये एक फंक्शन है x ऑफ m कॉमा n, और इसके तीन अलग अलग केसेस है, तीन अलग अलग वैल्यूज़ है। दे आर कॉल्ड एज द केसेस, यानी इस फंक्शन के तीन केसेस है, राइट। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो एक फंक्शन लिया हुआ है f ऑफ t। इस f ऑफ t की तीन अलग अलग वैल्यूज़ है, तीन अलग अलग रेंज के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं f ऑफ t इज इक्वल्स टू a फॉर स्मॉल t बिटवीन -t to 0, माइनस a वैल्यू ऑफ f ऑफ t फॉर t बिटवीन 0 to t, और तीसरा f ऑफ t इक्वल्स टू 0 फॉर अदर वैल्यूज़। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक ही फंक्शन के तीन अलग अलग वैल्यूज़ है और इसको बोलते हैं हम केसेस। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस में केसेस किस तरह से इंक्लूड करना है ये हम देखेंगे। तो ये फंक्शन का नाम याद रखना है और तीन अलग अलग केसेस आपको याद रखना है। इसके लिए क्या किया है, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास क्रिएट करके रखा हुआ है, और आपको श्योर कर लेना है कि इस डॉक्यूमेंट बनाते समय AMS मैथ पैकेज आपका इंक्लूडेड रहना चाहिए। AMS मैथ पैकेज आपका इंक्लूडेड रहना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए ये प्रीएम्बल में AMS मैथ पैकेज रहना चाहिए। अभी क्या करते हैं कि एक फंक्शन, यही फंक्शन मैं आप लोगों को क्रिएट करके बताता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है, तो इसलिए क्या करता हूँ, इक्वेशन हमेशा इक्वेशन एनवायरनमेंट के अंदर में आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, यानी बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको इक्वेशन कौन सा लिखना है, मैं फिर से पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको इक्वेशन लिखना है x ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू, और फिर ये तीन केसेस कैसे क्रिएट करेंगे हम ये देखेंगे। तो फिर से मैं टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे x ऑफ m कॉमा n, x ऑफ m कॉमा n ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू। अभी तीन अलग अलग केसेस है, तो केसेस के लिए क्या करना है, आपको एक केसेस एनवायरनमेंट आपको इंक्लूड कर देना है। तो बिगिन केसेस अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके साथ साथ एंड केसेस भी आ जाएगा। ठीक है, अभी इस x ऑफ m कॉमा n की तीन अलग अलग वैल्यूज़ है, यानी तीन केसेस है। पहला है हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे, पहला केस है x ऑफ n, दूसरा है x ऑफ n-1, और तीसरा है x स्क्वायर ऑफ n-1। तो ये तीनों केसेस अलग अलग लाइन में हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इस केसेस के अंदर में पहला था हमारे पास x ऑफ n, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x ऑफ n। फिर दूसरा केस है, तो दूसरे केस के लिए आपको डबल स्लैश नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। देन x ऑफ n-1, ये दूसरा केस है हमारे पास। फिर नेक्स्ट लाइन में तीसरा केस आपको लिखना है x स्क्वायर n-1। तो तीन अलग अलग केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी x ऑफ n के ये तीन अलग अलग केसेस है जो आपको तीन अलग अलग लाइंस में आपको लिखना है। इसको बिल्ड एंड व्यू करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा x ऑफ m-n, और उसकी तीन अलग अलग वैल्यूज़ रहेगी। आप यहाँ पे एक्सपांडेड व्यू में देख सकते हैं। आप देखिए x ऑफ m कॉमा n, इसके तीन अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है, और इसको एक इक्वेशन नंबर क्रिएट दे दिया गया है। ठीक है, अभी जो दूसरा इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक फंक्शन है f ऑफ t, और इनके भी तीन अलग अलग केसेस हैं। लेकिन ये तीन अलग अलग केसेस के साथ मेरे पास फिर से ये कुछ रेंज लिखा हुआ है, t के रेंज लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ या टेक्स्ट स्टूडियो में जाता हूँ। अभी मुझे दूसरा इक्वेशन लिखना है, तो मैं फिर से बिगिन इक्वेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप ये अलाइन इक्वेशन एनवायरनमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, या गैदर इक्वेशन के अंदर में भी ये केसेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल्स टू। अभी f ऑफ t के तीन अलग अलग केसेस है। ठीक है, तीन अलग अलग केसेस कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज a, -a और 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे केसेस लिखना है, इसलिए क्या करेंगे, अभी हम बिगिन केसेस
लिख देता हूँ। तो बिगिन केसेस और एंड केसेस के बीच में अभी आपको केसेस लिखना है। कौन कौन से था हमारे पास? दैट इज ए, पहला केस था हमारे पास। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास ए, देन सेकेंड वैल्यू है -a और थर्ड वैल्यू है हमारे पास 0। लेकिन जब मैं इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 3 केसेस लिए हुए हैं, एफ ऑफ टी के 3 केसेस, a, -a, 0। बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एफ ऑफ टी का इक्वेशन बन के आ जाएगा जिसमें 3 केसेस रहेंगे। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब PDF आपका यहाँ पे बिल्ड होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ। देखिए एफ ऑफ टी के 3 केसेस बन के आ गए, लेकिन हमारे PDF में इन 3 केसेस के साथ और कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी हैं और वो प्रॉपरली अलाइंड है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पे 3 केसेस के साथ में, ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस है तो यहाँ पे तीनों इसमें आपको एम्परसैंड साइन देना है, एम्परसैंड, और यहाँ पे भी एम्परसैंड, यानी तीनों केसेस के जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। अभी पहले इसमें देखिए कितना है, फॉर -t to 0, फॉर t बिटवीन -t to 0। तो मैं यहाँ पे किस तरह से लिखूंगा इसको? देखिए एम्परसैंड के बाद लिखूंगा मैं फॉर, ठीक है, -t लेस देन स्मॉल t लेस देन 0। आप इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू है तो ये लेस देन की जगह क्या लिखूंगा मैं? LEQ, दैट इज लेस इक्वल, ठीक है, लेस इक्वल। इसके जगह भी मैं लिखूंगा LEQ। तो ये सिंबल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है ये, ठीक है, /LEQ। उसी तरह से दूसरे इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड इसका रेंज क्या है, फॉर t बिटवीन 0 to t, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा हम 0 LEQ, t LEQ 0, सॉरी t, कैपिटल T है, आप देख सकते हैं इट इज कैपिटल T, ठीक है। और तीसरा इसके लिए अदरवाइज, तो थर्ड केस के लिए हमारे पास अदरवाइज, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ के लिए 3 अलग अलग रेंज यहाँ पे दिया हुआ है हमने, ठीक है। इसको अभी हम बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं। आप एक बार जूम वर्जन में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो PDF क्रिएट होके आ जाएगा उस PDF में 3 अलग अलग वैल्यूज़ के साथ अभी हमारे पास ये देख सकते हैं आप 3 अलग अलग वैल्यूज़ और यहाँ पे रेंज भी आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जो फॉर है यहाँ पे और ये अदरवाइज, ये प्रॉपरली नहीं है, ये टेक्स्ट है, मैथमेटिकल इक्वेशन में टेक्स्ट है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या कर दें, मैथमेटिकल इक्वेशन में जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसको क्या कर देना है, फॉर एग्जांपल फॉर मेरा टेक्स्ट है तो इसको टेक्स्ट कमांड के अंदर में लिख देना है। क्या किया मैंने? /टेक्स्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में फॉर लिखा हुआ है। ये भी फॉर मेरा टेक्स्ट है तो उसको टेक्स्ट कमांड के अंदर में लिखना है, अदरवाइज भी टेक्स्ट है तो इसको भी टेक्स्ट कमांड के अंदर में लिख देना है, ठीक है। यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको जो भी टेक्स्ट है ऐसे लगता है उसको टेक्स्ट कमांड के अंदर में इंक्लूड कर देना है। आप इसको जूम वर्जन में देख सकते हो ये किस तरह से दिखता है। अभी मैं बिल्ड एंड व्यू करके आपको दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि अभी प्रॉपर तरीके से ये इक्वेशन आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं एक्सपांडेड व्यू में। अभी देखिए फॉर जो टेक्स्ट था वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अभी फिर से प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास 0 > t लेस देन इक्वल टू कैपिटल T, ये इसको चिपक के आ गया, इसमें कोई भी गैप नहीं है। तो इसमें गैप प्रोवाइड करने के लिए आपको इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देना पड़ेगा। तो स्पेसिंग देने के लिए क्या करना है, आपको एक सिंगल बैकस्लैश दे सकते हैं। सिंगल बैकस्लैश और कॉमा अगर आप देते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग मिलेगा, ठीक है। तो बैकस्लैश और कॉमा अगर देता हूँ तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगा। मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ और आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा इक्वेशन बेटर दिखेगा पहले से, ठीक है। तो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे अभी थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट हो चुका है। और थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग अगर चाहिए आपको तो मैं इस बैकस्लैश कॉमा की जगह यहाँ पे क्वैड दे सकता हूँ। क्वैड यानी 4 कैरेक्टर्स का स्पेसिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर क्वैड दे देता हूँ तो फिर से स्पेसिंग ये बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। बिल्ड एंड व्यू किया हुआ है। बिल्ड एंड व्यू होने के बाद अभी आप देखोगे तो ये इक्वेशन अभी प्रॉपर तरीके से आपका दिखेगा। तो
तो इस तरह से आप मैथमेटिकल इक्वेशन में आप केसेस लिख सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करते हो, मैथमेटिक्स का बुक सेट करना चाहते हो, तो उस केस में इस केसेस की ज़रूरत आपको बहुत बार पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करोगे इस इक्वेशन टाइप करने के लिए, तो आपको इस तरह के केसेस फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो कि लेटेक्स का अगर आप यूज़ करते हो तो ये समय आपका बहुत ही कम लगने वाला है और प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी इक्वेशन लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।